तथाकथित डबल इंजन सरकार में अधिक गति से प्रगति करेगा, लेकिन जहां एक इंजन उड़ीसा को आगे ले जा रहा था, वहीं डबल इंजन दोगुनी रफ्तार से पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहा है। माननीय रेल मंत्री जी, जो कि उड़ीसा नवीन बाबू के सपोर्ट से आज केंद्र में मंत्री बने हैं, उड़ीसा हर साल 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेलवे को देता है और करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सुनिश्चित करता है। इसलिए यह कोई दया नहीं, ये उड़ीसा का अधिकार है सर। सवाल यह है कि लॉस मेकिंग स्टेट को 20-30 गुना ज्यादा दे रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग उड़ीसा को आवंटन इतना कम क्यों है सर? आप फ्राइट कॉरिडोर की बात करते हैं ताकि यहाँ कोल और मिनरल आसानी से गुजरात चले जाए, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब उड़ीसा के लोगों को और मिसलीड नहीं किया जा सकता। सब लोग समझ गए हैं कि डबल इंजन सरकार दिशा नहीं दिखाता है, विनाश के ओर ले जा रहा है। यह उड़ीसा की जनता की आकांक्षा और विश्वास के साथ स्पष्ट विश्वासघातकता है सर। स्थिति ट्रिपल इंजन सरकार की है। छत्तीसगढ़ में वही सरकार, उड़ीसा में वही सरकार और केंद्र में भी वही सरकार है सर। फिर भी उड़ीसा की जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। जय जगन्नाथ। 4 minutes. Thank you, Chairman, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on budget. महोदय, उड़ीसा के लोग को उम्मीद थी कि जिस राज्य को नवीन बाबू के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ाने का चल रहा था, वह तथाकथित डबल इंजन सरकार में अधिक गति से प्रगति करेगा, लेकिन आज जो स्थिति दिखाई दे रही है वह बिल्कुल विपरीत है सर। जहां एक इंजन उड़ीसा को आगे ले जा रहा था, वहीं डबल इंजन दोगुनी रफ्तार से पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहा है। यह उड़ीसा की जनता की आकांक्षा और विश्वास के साथ स्पष्ट विश्वासघातकता है सर। उड़ीसा के लिए इस बजट में मुख्य 3 घोषणाएं की गई है सर। रेयर अर्थ कॉरिडोर, नेशनल वाटरवे, टर्टल इको ट्रेल। प्रश्न यह है, क्या ये वास्तव में विकास के प्रतीक है या केवल संसाधनों के सिस्टमेटिक एक्सप्लोटेशन के टूल्स है सर? रेयर अर्थ कॉरिडोर को ट्रांसफॉर्मेशनल बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उड़ीसा ने अपनी खनिज संपदा से देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को शक्ति दे रही है और बदले में डिस्प्लेसमेंट, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन झेल रहा है सर। यदि मिनरल बाहर जाते रहेंगे और यहां डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा सर? कोल रॉयल्टी 2012 से स्थिर है, 14 वर्ष में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ है। इसके कारण उड़ीसा को हर साल महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान होता है सर। नेशनल वाटरवे की बात करने से पहले सरकार को हमारे नदियों, विशेषकर महानदी की वास्तव स्थिति को दृष्टि डालना चाहिए। जल विवाद आज भी जारी है सर, जबकि स्थिति ट्रिपल इंजन सरकार की है। छत्तीसगढ़ में वही सरकार, उड़ीसा में वही सरकार और केंद्र में भी वही सरकार है सर। फिर भी उड़ीसा की जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। जब नदी ही संकट में है तो ऐसे अनाउंसमेंट सॉल्यूशन के ज्यादा दिखावा लगता है सर। माननीय रेल मंत्री जी, जो कि उड़ीसा नवीन बाबू के सपोर्ट से आज केंद्र में मंत्री बने हैं, 10,000 करोड़ रुपए दिए गए बोल रहे हैं उड़ीसा को। महोदय, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। उड़ीसा में 3 रेलवे जोन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 47% है, यानी कि 100 रुपए कमाने के लिए 47 रुपए खर्चा होता है। उसी तरह से इसके विपरीत नेशनल एवरेज 107 रुपए है। खर्चा 100 रुपए कमाने के है। उड़ीसा हर साल 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेलवे को देता है और करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सुनिश्चित करता है।
इसलिए यह कोई दया नहीं, ये ओडिशा का अधिकार है सर। सवाल यह है कि लॉस मेकिंग स्टेट को 20-30 गुना ज्यादा दे रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग उड़ीसा को आवंटन इतना कम क्यों है सर? उड़ीसा ड्रेन वेल्थ का सामना कर रहा है। आप अन्य राज्यों में बुलेट ट्रेन कर लीजिए, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भुवनेश्वर कोलकाता, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम जैसे कॉरिडोर पूर्व भारत के आर्थिक परिवर्तन का आधार नहीं बन सकती क्यों सर? आप फ्राइट कॉरिडोर की बात करते हैं ताकि यहां कोल और मिनरल्स आसानी से गुजरात चले जाए, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब उड़ीसा के लोगों को और मिसलीड नहीं किया जा सकता। सब लोग समझ गए हैं कि डबल इंजन सरकार दिशा नहीं दिखाता है, विनाश के ओर ले जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह केवल बजट का प्रश्न नहीं है, यह आर्थिक न्याय का प्रश्न है और उड़ीसा स्पेशल स्टेट कैटेगरी के लिए आज भी इंतजार कर रहा है। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी हिंदी बोली आपने।